हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज का इस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन टाइप को हम लोग देखेंगे। टाइप 3, टाइप 4, टाइप 1 और 2 मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो आइए टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में है क्वेश्चन नंबर 1, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम निकाले। इस प्रकार का है, यानी कि फ्रैक्शन वाला एलसीएम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो फ्रैक्शन वाला एलसीएम हम निकालेंगे। नंबर 1, 1/3, 2/9 और 5/6 और 4/27, इनका क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकालना है। तो इस प्रकार के फ्रैक्शन का एलसीएम हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप सभी को पता है भिन्नों का एलसीएम। तो भिन्नों का एलसीएम क्या होता है? अंशों का, यानी भिन्नों के अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। तो अंश हमारे पास कौन है? 1, 2, 5 और 4। इनका निकालना है एलसीएम। तो 1, 2, 5, 4 इसका एलसीएम निकालना है। तो 2, 1, 1, 5, 2, फिर 2 से 1, 1, 5, 1, फिर 5 से 1, 1, 1, 1। तो इसका एलसीएम कितना निकल गया? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो अंशों का एलसीएम 20। अब नीचे में हरों का एचसीएफ ढूंढना है। ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन सभी नंबर्स को एक बार में डिवाइड कर दे। हम बता सकते हैं कि इन नंबर में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसे सभी अंक डिवाइड कर सकता है, सभी अंकों को डिवाइड कर सकता है। कौन सा है? 3 है। यानी कि 3, 9, 6 और 27 का एचसीएफ निकालना है। यानी कि ऐसा नंबर ढूंढना है जो सभी नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो वैसा नंबर 3 है। 3 नंबर इसे भी डिवाइड करेगा, इसे भी और इसे भी। तो हम कह सकते हैं हरों का एचसीएफ 3। तो हमारा राइट आंसर 20/3। नंबर 2, नंबर 2, 9/10, 12/25, 18/35 एंड 21/40 का एचसीएफ निकाले, यानी कि मौसो निकाले। तो भिन्नों का मौसो किस प्रकार निकल? भिन्नों का मौसो इक्वल टू अंशों का मौसो यानी एचसीएफ और हरों का लॉसो यानी एलसीएम। तो अंशों का मौसो निकालना है। अंश ऊपर वाला है 9, 12, 18, 21। इसका एचसीएफ निकालना है। तो आप बता सकते हैं 9, 12, 18, 21 में एचसीएफ क्या होगा? बिल्कुल बता सकते हैं। इनका एचसीएफ इनका एचसीएफ 3 होगा। कैसे? चेक कर लेते हैं। 9, 12, 18, 21 ऐसा नंबर ढूंढना है। एचसीएफ ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो हमारे पास ऐसा नंबर 3 है। 2 इसलिए नहीं लिए यहाँ पे क्योंकि 2 12 को और 18 को डिवाइड कर रहा है, बट 3 सभी संख्याओं को डिवाइड कर रहा है। ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर रहा है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 3, 4, 6 और 7 को एक साथ डिवाइड करे।
तो हम कह सकते हैं 9, 12, 18, 21 का HCF 3। तो अंशों का HCF हमारा क्या हो गया 3। अब 10, 25, 35 और 40 का LCM निकालना है। नीचे वाला का LCM निकालना है, तो LCM निकालते हैं 10, 25, 35, 40। तो आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट 5 से कर सकते हैं क्योंकि प्राइम नंबर है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। फिर 2 से चल देते हैं, 2 1 जा 2, 5 7, 2 4 जा 8। अब आगे चल के कोई फायदा है नहीं क्योंकि कोई डिवाइड होगा ही नहीं। तो अब चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं बाहर वाला, तो इसे और इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 2 जा 10, 10 5 जा 50 और इंटू 7 4 जा 28 इक्वल टू 1400। ये हमारा हो गया LCM 10, 10, 35, 25, 35 एंड 40 का LCM हमारा हो गया 1400। 1400 हमारा राइट आंसर। हमारा टाइप 3 कंप्लीट। अब टाइप 4। टाइप 4 ये डेसिमल में नंबर 1, 1.75, 5.6 एंड 7 का LCM निकालना है। पॉइंट वाला का LCM और HCF आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले समान दशमलव में बदल लेंगे या फिर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो हम फ्रैक्शन में चेंज करके बनाते हैं LCM और HCF। तो चलिए, अगर पॉइंट हटाएंगे हम तो नीचे में 100 आएगा। जब हम पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट हटाने के बाद नीचे उतना ही जीरो लगता है जितना पॉइंट के बाद डिजिट होती है। यहाँ पे 2 डिजिट है इसलिए 2 जीरो। यहाँ पे देखिए 56 पॉइंट हट गया तो ये हो गया 10 और यहाँ पे है ही नहीं, इसके नीचे में क्या 1 छिपा होता है। अब निकलना है सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं, अच्छा हो जाएगा। तो 5 से 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और डिवाइड होगा ये 5 7 जा 35, 5 4 जा 20। ये भी हो रहा है। 2 से कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन आ गया है 7/4, 28/5 एंड 7/1। अब इनका निकालना है LCM। LCM इक्वल टू LCM निकल गया। तो भिन्नों का LCM में क्या होता है, अगर भिन्नों का LCM निकालना हो तो अंश का LCM और हर का 900 निकालते हैं। तो अंश हमारे पास ये है, ऊपर वाला अंश बोला जाता है। तो इनका LCM निकालना है। ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे है मौजूद जो बाकी संख्याओं से डिवाइड करने में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो हमारे पास 7, 28 और 7 का LCM 28 होगा और 4 5 1 का HCF क्या होगा, हमारे पास 1 होगा। क्या होगा, तो 28/1 इक्वल टू 0.28। 28 कैसे आया, सबसे पहले ये देखना है कि हमारी दी गई संख्या में पॉइंट के बाद अधिकतम अंक कितनी है। अधिकतम अंक कितनी है, 2 है, इसलिए हम 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2।
टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 2 0.36 2.4 एंड 7.2 का SCF निकालना है, यानी मोसो निकालना है। इस प्रकार के प्रश्नों का हल हम या तो समान दशमलव में बदल के बनाएंगे या फिर इसे हम इन के रूप में बदल कर बनाएंगे। तो आइए इसे हम फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर देते हैं। जैसे ही हम पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे 100 आएगा। कैसे आएगा 100? क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है उसको काउंट कर रहे हैं, तो कितना होता है 1 डिजिट 2 डिजिट, इसलिए 20। अब यहाँ पे 24/10 कैसा आया? पॉइंट के बाद कितने डिजिट हमारे पास है, तो 1 डिजिट है, इसलिए 10 यानी 10। इसे भी 72/10। अब अगर छोटा हो रहा है तो इसे हम छोटा कर देंगे डिवाइड करके, और नहीं होगा छोटा तो उसे रहने देंगे। इसे छोटा हो जाएगा 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। इसे भी कर सकते हैं 12/5, इसे भी कर सकते हैं 36/5। तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन आ चुका है 12/5 36/5। अब हम इनका क्या निकालेंगे? SCF निकालेंगे, HCF। तो भिन्नों का SCF इक्वल टू अंशों का या न्यूमरेटर का SCF और डिनोमिनेटर का हरों का LCM। तो अंशों का SCF, ऐसा नंबर ढूंढना है अंश में 9 12 36 में जो इन सभी नंबर को डिवाइड कर दे, वही हमारा SCF होगा। तो हमारे पास वैसा नंबर 3 है, क्योंकि 3 ही एक सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। देखिए 9 12 और 36। तो ऐसा नंबर आपको ढूंढना है इनमें से जो इन तीनों को भी डिवाइड कर दे। कौन सा नंबर है? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 12 जा 36। तो अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे हम नंबर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ऐसा नंबर नहीं है यहाँ पे जो इन सभी को डिवाइड कर दे, तभी वो SCF में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऐसा नंबर है जो इन सभी को डिवाइड कर देता है, इसलिए अंशों का SCF हमारे पास 3 और हरों का LCM यानी नीचे वाला का LCM लेना है। यानी ऐसा नंबर को ढूंढना है इस 1 2 3 नंबर में से, इन्हीं में से ऐसा नंबर को ढूंढना है जो बाकी नंबर से वो कट जाए। तो इसमें से कौन सा नंबर लें हम? 25 को, 5 को या 5 को कि ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो हम 25 को लेते। 25 हमारा आ जाएगा LCM, 25 LCM। अगर इसे हम ले लेते हैं तो इससे भी विभाजित हो रहा है और इससे भी विभाजित हो रहा है, यानी कट रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा LCM। LCM का रूल है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे हम LCM कहते हैं। इसीलिए वह छोटी छोटी संख्या, ये 25 ही ऐसा छोटा नंबर है जो इन दी गई संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। अब देखिए 3/25। अब इसे हम क्या करेंगे? पॉइंट में चेंज करना है। तो पॉइंट में चेंज करने से देखिए, ऐसे अगर आप करते हैं 25 से 3 को डिवाइड करते हैं तो लंबा पड़ जाता है, तो आप शॉर्टकट ट्रिक अपनाइए। देखिए इसको ऐसा समझिए कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको 0 लाना है। किस प्रकार ला सकते? देखिए अगर हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देते हैं और नीचे भी 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर इनसे काट देते हैं तो ख़त्म हो जाएगा, फिर वही बच जाएगा। और रूल भी कहता है अगर नीचे गुना करते हैं तो आप ऊपर भी गुना कर सकते हैं, यानी करना होगा। अगर नीचे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी गुना आपको करना होगा। तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई किए, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किए, आप 12/100। अब आप आसानी से डेसिमल में इसको चेंज कर सकते हैं। देखो 2 0, तो 2 अंक के बाद
पॉइंट लगा दीजिए। ये हमारा हो गया HCF 0.36, 2.4 एंड 7.2 का SCF 0.12 हमारा राइट आंसर, यानी कि 0.12 राइट आंसर। LCM एंड SCF के टाइप 5, दो संख्याओं का लॉसो 1920 तथा 916 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान देना हो। वो कौन सी बात है? ये देख, LCM into HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। यहाँ पे हम फर्स्ट को नंबर को डिनोट किए हैं 1 से और सेकेंड नंबर को डिनोट किए हैं 2 से, यानी कि 1 एंड 2। हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। इस प्रकार आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस वो पता होना चाहिए फर्स्ट कौन सा सेकेंड कौन सा। तो LCM इंटू SCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि LCM और SCF का गुणनफल दो संख्याओं के गुणनफल के योग के बराबर होता है। किस प्रकार? थोड़ा समझ लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तीय गुना महत्तम समापवर्तक इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या मालूम हो और 900 और 900 में से कोई एक संख्या मालूम हो तो हम चौथी संख्या को फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 912 है और पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या 40 है, तो आप 900 आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 900 किस प्रकार? गुना में जो सट्टा होता है वो चल जाता है बट्टा में। सट्टा कौन है? इसके सामने में 12 सट्टा हुआ है 12। तो 900 यानी LCM इक्वल टू 4 इंटू 40 बाय 12। 4 से 4 3 जा 12 यानी 40 बाय 3 हमारा 900। तो इसी रूल से हम इन दोनों संख्याओं को बना सकते हैं। इसमें दो संख्याओं का 900 दिया हुआ है, दो संख्याओं का 900 दिया हुआ, यानी कि कोई भी नंबर है, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर कोई भी नंबर होगा और इनका LCM पता है, यानी कि LCM पता है हमें 1920 तथा 900, यानी कि SCM भी पता है 16 है। यदि इनमें से एक संख्या, यानी कि इन दोनों में से कोई एक संख्या पता है हमें 128 है, अब कोई भी ले सकते हैं। तो दूसरी संख्या पूछा गया तो पहली संख्या ही होगा। तो पहली संख्या क्या है? 128 है। तो हमें फाइंड क्या करना है? अब हमें फाइंड करना है ये दूसरी संख्या क्या होगा, ये वाला नंबर। तो आप इसको इस प्रकार बना सकते हैं, LCM इंटू SCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ फर्स्ट सेकेंड भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद LCM हमारे पास कितना है? 1920 और SCF 16। फर्स्ट नंबर 128 और सेकेंड नंबर क्या करना है? निकालना है। सेकेंड नंबर तो फाइंड करना है। तो 28 देखिए, नंबर 2 सेकेंड नंबर इक्वल टू 1920 इंटू 16 बाय 128।
अब ये 28 नीचे क्यों आ गया, कैसे आ गया? तो रूल है, जो सट्टा में होता है वो बट्टा में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि जो नंबर फाइंड करना होता है उसके साथ जो भी सट्टा रहेगा वो चले जाएगा बट्टा में, यानी कि मल्टीप्लाई में रहेगा चले जाएगा डिवाइड में। अब देखिए, तो हम इसे किससे डिवाइड कर सकते हैं? हम इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 और एक 0, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 हो गया। अब इसे हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 4 जा 32, 8 6 जा 48। अब इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 4 जा 16, हमारा राइट आंसर 240, यानी ये वाला सेकेंड नंबर हमारा निकल गया 240, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम इसी मेथड से बना सकते हैं, सेम टू सेम। देखिए, हमारे पास दो संख्याओं का मौसो यानी कोई भी नंबर था। चलिए इसे फिर से बिठा देते हैं। फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, कोई भी नंबर है पता नहीं मुझे। दो संख्याओं का मौसो यानी कि HCF दिया हुआ है 11 है, तथा 900 यानी LCM 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या यानी इनमें दो कोई भी एक संख्या दिया हुआ है 275, तो दूसरी संख्या निकालें। यानी कि 1 नंबर दिया हुआ है तो ये इसको सेकेंड नंबर को हमको फाइंड करना है। तो सेम टू सेम उसी प्रकार से निकाल सकते हैं। LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमारे पास फर्स्ट LCM है 7700 इंटू HCF 11 इक्वल टू फर्स्ट नंबर 275 इंटू सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर इक्वल टू 7700 इंटू 11 बाय 275। अब इसे हम डिवाइड करके छोटा ले आएंगे, छोटा रो स्मॉलेस्ट फॉर्म में। तो हम इसे 11 से डिवाइड कर सकते हैं। 11 2 जा 22 और 11 5 जा 55, 11 7 जा 77 और इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और रिमाइंडर 2, 5 4 जा 20, एक 0। अब इसे और भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 इक्वल टू अब 11 इंटू 28 इक्वल टू 308। तो हम कह सकते हैं हमारा सेकेंड नंबर 308 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 308।